जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री हनुमान जी के प्यारे में। मैं रचित तिवारी आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, पंकज कुमार पांडे जी। आज हम सबको बताएंगे किस तरह ग्रहों का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और कुछ हनुमान जी की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हाँ पंकज जी नमस्कार, जय श्री राम। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री शैलेश दया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीलक्ष्मी नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, ठाकुर जी की अनुकंपा से हमने नारायण वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को प्रथम प्रकल्प में आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए लोगों के अंदर अंधविश्वास की जो गणना बढ़ती जा रही है उसको हटाने के लिए कहा जाता है ज्योतिषानाम वेदसाह चक्षु। वेदों के चक्षु कौन है? ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र है। तो उसके अनुरूप हमारे पास रचित तिवारी जी आए हुए हैं। तो कहे महाराज हमें हनुमान जी के बारे में जानना है, हमें ज्योतिष के बारे में जानना है, इसके बारे में आप कुछ इसके संदर्भ में कुछ कह सकें, बता सकें तो लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमने भी कहा कि आ जाइए साहब, जय श्रीमन्नारायण। लोगों को मार्गदर्शन करना तो पुरातन कालीन ब्राह्मणों की व्यवस्था है। ब्राह्मण सभी को अच्छा ही मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए हमारे प्रभु से प्रीति। हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको वेंकटेश बालाजी, तिरुपति बालाजी का दर्शन हो रहा है दिव्य। और नारायण वैदिक ज्योतिष अनुसंधान के केंद्र का जो यह विग्रह लगा हुआ है वह इसके माध्यम से ठाकुर जी की कृपा से आप अनुग्रहित होंगे। जय जय श्रीमन्नारायण। मैं पंकज पांडे, फार्मिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, और साथ में ही देखिए कहा जाता है ना कोम्बो। तो भगवान की कृपा से मैं कथा व्यास भी हूँ, भगवान की कथा भी करता हूँ। और यह हमारा परिचय है। आगे स्वामी रचित जी पंडित जी बहुत अच्छा लगा आपका ये सब देख करके। ये बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि भाग दौड़ की दुनिया में हम ये सब भूल जाते हैं। इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है जब बिना कुछ जांचे परखे कोई काम करते हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं बहुत आती है। तो आप ये सब कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि हनुमान जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कलयुग के राजा है, हर जगह उनकी चर्चा है। तो जब आप बताएंगे मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या महत्व है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए आज के युवाओं को, जरा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जय श्रीमन्नारायण। जय हनुमान, जय श्री राम। दासानुदास श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार कोटि सह प्रणाम करता हूँ। भगवान की अद्भुत कृपा है महाराज। हनुमान जी के बारे में जानने आए हैं। ये सब चर्म चक्षुओं में इतनी पावर नहीं है सरकार की हम उनको देख सकें, केवल महसूस कर सकते हैं उनकी पावर को, उनकी शक्ति को। तो हनुमान जी महाराज देखिए, बेटों का समय नहीं है आज क्या है? शिष्यों का समय है, दासों का समय है। अगर जो बेटों का समय होता तो राजा रामचंद्र के दो सुपुत्र थे, लव और कुश। इन दोनों का प्रत्येक जगह मंदिर होता, लेकिन कुछ ही जगह पे इनका मंदिर है। लेकिन दासानुदास हनुमान कहा जाता है। अनंता बलवंता विद्वंता हनुमंत लाल सरकार की जय।
ये भगवान की कृपा है। हनुमान जी महाराज का यत्र तत्र सर्वत्र मंदिर विग्रह बना हुआ है सरकार, जिसे अनुग्रहित कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी महाराज जहाँ राजा रामचंद्र की, श्री कृष्णचंद्र की कथा हो, उस पावन कथा का सानिध्य लेने के लिए हमारे हनुमान जी महाराज जो अवश्य ही पहुंचते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आजकल जो भी कथावाचक बने, देखिए कथा का क्या है मूल, कि संतों के मुख से सुनी हुई कथा अमृत का काम करती है महाराज। और वही कहा जाता है कि आज तो काल नेमी भी कथा का चोला पहनकर घूम रहा है, काल नेमी भी कथा कर रहा है। तो उस काल नेमी के चक्कर में अगर जो आप पढ़े तो राधे राधे तो है जावेगी महाराज, अपने मथुरा की भाषा है जावेगी। तो परमात्मा की कृपा है। हनुमान जी महाराज देखिए, हनु और मान, जिसका स्वयं का कोई मान न हो वही हनुमान, इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं। और उनकी ठुड्डी पे इंद्र के वज्र से वार हुआ था, तो इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उनका नाम, जिसके हनु पे वार हुआ, हनु का मतलब क्या होता है, ठुड्डी। तो ठुड्डी पे वज्र से वार होने के कारण उनका मान मर्दन किए कौन, हनुमान जी के द्वारा वायुदेव मान मर्दन किए, किसका, इंद्रदेव का। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया हनुमान। जी पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से हनुमान जी के बारे में चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। इस विषय में हम विस्तार से आगे भी आपके साथ बनेंगे, तब विस्तार से हनुमान जी के चर्चा, उनके जो चरित्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आजकल के लोग हैं, बोलते हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, जरा इसके बारे में हमें जरा बताइए। जय श्री राम। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा महाराज का, कि हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं लेकिन पूर्णतः फल प्राप्ति नहीं हो पाती। देखिए सत्य हमारे गति और मति के अनुसार इसका उत्तर यह होगा कि सद्य हम पाठ तो जरूर करते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट। तो ऐसा होने पर हनुमान जी महाराज क्या, हनुमान जी महाराज को हनुमान चालीसा हम सुनाएंगे भी तो क्या सुनाएंगे, हम तो सुनाएंगे श्री राम जी को, तो उसका असर होगा। अब हम करते सुंदर कांड का पाठ है और रखते हनुमान जी महाराज की फोटो है, लेकिन कार्य किसका किए, श्री रामचंद्र जी का। तो रघुवर जी के सामने सुनाने पर हमको उचित फल की प्राप्ति होगी। और देखिए महाराज हमारा बताने का बस इतना ही मात्र, देखिए आप सोचेंगे तो समझेंगे, अब नहीं सोचेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा में साक्षात अपने आप वर्णन है, टोटल मैथमेटिक्स है महाराज। सतजो जनत ही आनन कीन्हा, तो कहा जाता है सत योजन, यानी 100 योजन दूर समुद्रपुरी को लांघ करके और हनुमान जी महाराज रावण के देश लंका में पहुंच गए। तो हनुमान जी महाराज इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु का रूप धारण करने में कहा जाता है अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्या इसित्व वसित्व, इस प्रकार की सिद्धियां भगवान को पहले से ही प्राप्त है। कहा जाता है कैसे, माँ जानकी ने वर दिया था, माँ जानकी ने क्या वर दिया था, अष्टसिद्धि नवा निधि के दाता आशबर दीना जानकी माता। तो यही नहीं कि उनके पास वो दे भी सकते हैं किसी को, तो जैसा आप आजकल के समाज में देख रहे हैं कि चमत्कारों की कमी नहीं है, तो वह चमत्कार सब ऐसे ही दिखा पाते हैं। कैसे, जब हमारे महाबली हनुमान जी महाराज की कृपा हो। और हनुमान चालीसा को तो कहा ही गया कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। तो बड़े से बड़े कारागृह है। कारागृह किसको कहा गया महाराज, यह शरीर ही आपका मंदिर है और दिमाग ही आपकी विवेचना करने की शक्ति है। तो इसके बंधन में अगर जो आप पड़ गए तो छूट नहीं सकते। और किसकी कृपा से छूटेंगे, तो हनुमान जी महाराज की, दासों की कृपा से, संतों की कृपा से। देखिए ऊपर पूज्य कहा जाता है जगत वरेण्य विश्वक्सेनाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं आपको।
जगत गुरु लक्ष्मणाचार्य जी के दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ देखिए द्वाराचार्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, और उसके बगल में है कमल विभूषित मणिपुष्पक भागवत भूषण श्री सनत कुमार जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं आप। ये भगवान की अनुकंपा है महाराज, बिना संतों के आशीर्वाद में कुछ कार्य बनता नहीं। इस धराधाम पर ओरिजिनल भगवान कोई आपका है तो साक्षात आपके माता पिता हैं, और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, हमारा बजरंगी उसका कभी भी नहीं सुनता। आप लोग जय श्री राम। जी पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छा व्याख्या किया कि माता पिता ही भगवान है। आप उनकी कदर नहीं करते और 100 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कैसे फल मिलेगा? बहुत सही कहा आपने। तो इस पूरे विषय से मुझे ये समझ में आया कि मन, क्रम, वचन, ध्यान, ये चारों चीजों का एकाग्रता होना चाहिए, तो ही हनुमान जी का आपकी मदद करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये हमारे पंडित जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्हें भी अपनी कुंडली के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में जानना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा। आपको अगर अनिवार्य लगे तो आप जरूर इनसे संपर्क करिए। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके। फिर से आएंगे, हनुमान जी की चर्चा करेंगे अगली बार, तो विस्तार से हनुमान जी के गुणगान करेंगे। जय श्री जय